पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 जो था फ्रेंडली मैंगोज उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखा। अब उसी चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन आंसर में आपका पहला जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मैंगोज इनटू हिज हाउस। मतलब किसान अपने घर में क्यों छोटा मैंगोज लाया। तो इसका आंसर है द फार्मर ब्रॉट अ टिनी मैंगोज। किसान छोटा मैंगोज लाया, छोटा नेवला लाया इनटू हिज हाउस अपने घर में, टू बी कंपेनियन फॉर हिज लिटिल सन, अपने छोटे बेटे के साथी के लिए, मतलब अपने छोटे बेटे के लिए साथी बनाने के लिए वो लेकर आया था, ताकि उसके बेटे का कोई साथी हो, इसके लिए लेकर आया था। दूसरा क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड द मैंगोज लुक आफ्टर 5 और 6 मंथ। मतलब जो नेवला था वो 5-6 महीने बाद कैसा दिखने लगा था। आंसर है आफ्टर 5 और 6 मंथ द मैंगोज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5-6 महीने बाद नेवला अपने पूरी साइज में बढ़ चुका था, मतलब जितना बड़ा उसको होना चाहिए उतनी साइज में आ चुका था। अ लवली एनिमल, और क्या लग रहा था, वो बहुत ही प्यारा जानवर लग रहा था। विद 2 शाइनिंग आइज, कैसे लग रहा था, 2 चमकीली आंखें उसकी हो चुकी थी और एक घनी पूंछ। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट डिड द फार्मर से ऑन हिज वाइफ्स फियर। किसान ने अपनी पत्नी के डर के बारे में क्या कहा, क्योंकि उसकी पत्नी डरती थी ना नेवले से कि उसके बेटे को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। तो किसान ने क्या कहा, देखते हैं। द फार्मर सेड दैट, किसान ने कहा कि मैंगूज वाज दियर पेट, कि नेवला उनका पालतू है, पेट मतलब पालतू पशु है, एंड वुड नेवर हार्म द बेबी, और वह कभी भी बच्चे को हानि नहीं पहुंचाएगा। चौथा क्वेश्चन है, व्हेयर डिड द फार्मर गो आफ्टर हिज वाइफ हैड गॉन टू द मार्केट। पत्नी के मार्केट चले जाने के बाद किसान कहाँ गया। आंसर है फार्मर वेंट टू द फील्ड्स आफ्टर हिज वाइफ हैड गॉन टू द मार्केट। अपनी पत्नी के मार्केट चले जाने के बाद किसान अपने खेतों में गया। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मैंगोज विद हर बास्केट। किसान की पत्नी ने नेवले को अपने बास्केट से, यानी टोकरी से, जो शॉपिंग करके आई थी जिसमें सामान भरा था, उस टोकरी से क्यों मारी। स्ट्राइक मतलब होता है मारना। आंसर है सी सा ब्लड ऑन द मैंगूज माउथ। उसने नेवले के मुंह में खून देखा, एंड थॉट, और सोची, थॉट मतलब सोचना होता है, इट हैड किल्ड हर बेबी, कि उसने उसके बच्चे को मार दिया है। सो सी स्ट्रक इट विद हर बास्केट, इसलिए वो उसने अपने बास्केट से, यानी टोकरी से उसे मार दिया। व्हाट डिड सी रिपेंट फॉर, उसे पछतावा क्यों हुआ। रिपेंट मतलब पछतावा होना। सी रिपेंटेड फॉर किलिंग द फैथफुल मैंगोज विदाउट नोइंग द ट्रूथ। उसे इस बात का पछतावा हुआ क्योंकि उसने बिना सत्य जाने, ट्रूथ मतलब सत्य जाने, उस फैथफुल मैंगोज को, यानी कि विश्वास करने योग्य नेवले को क्या किया था, मार दिया था। इसलिए उसे बहुत पछतावा हो रहा था लास्ट में। ये आपका क्वेश्चन आंसर हो चुका है। अब देखेंगे हम इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। सही शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, और शब्द हमको मिला हुआ है पिकिंग, फ्रेंडली, पेट, मैंगोज, कंपेनियन। 5 क्वेश्चन है, तो पाँचों में आपका आएगा। पहला क्वेश्चन है, वी मस्ट हैव अ पेट। इसमें क्या भराएगा, पहले में पेट। दूसरा है, व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा होता है होगा, ही विल बी नीड अ, तो उसको क्या ज़रूरत होगी, जब दोनों आपस में बात कर रहे थे, एक साथी की, कंपेनियन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 में, वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉड विद हिम अ टिनी मैंगोज। किसान क्या लाया शाम को, एक छोटा नेवला। तो यहाँ पे क्या भराया है, मैंगोज।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या भरना था हमको? ऊपर दिए गए शब्द में से मैंगूज शब्द को भरना था। क्वेश्चन नंबर 4 में पिकिंग, यहाँ पे क्या भरना है? पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड। टोकरी उठाते हुए वो बोली थी ना अपने पति से कि नज़र रखना बच्चे पर, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो वही सेंटेंस यहाँ पे लिया गया है। द मैंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल। कैसा एनिमल है वो? फ्रेंडली मतलब अच्छा व्यवहार करने वाला है। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो चुका है। अब हम सही गलत पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पॉटर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। पॉटर मतलब होता है कुम्हार, जो लकड़ी का बर्तन मतलब हाँ वही बर्तन बनाता है, और उसकी पत्नी एक गांव में रहते हैं। गलत है ये, क्योंकि इसमें कौन है? पॉटर नहीं, कौन है? फार्मर है, मतलब किसान और उसकी पत्नी रहते हैं, उसका बेटा। इसमें कुम्हार दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। आगे है, फार्मर्स वाइफ लाइक्ड द आइडिया टू हैव अ गर्ल। किसान की पत्नी को लड़की लाने का विचार पसंद आया, जबकि गलत है, क्योंकि लड़की नहीं, क्या लाने की बात हुई थी? एक पेट, एक पालने के लिए जानवर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द हॉस्पिटल। किसान की पत्नी कहाँ जाना चाहती थी? हॉस्पिटल। तो भाई ये गलत है। क्यों गलत है? हॉस्पिटल शब्द की वजह से गलत है, क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं, कहाँ जाना चाहती थी? मार्केट, शॉपिंग करने जाना चाहती थी। तो पहले लाइन में देखिए, ये पॉटर की वजह से गलत है, क्योंकि पॉटर नहीं, वहाँ फार्मर होना चाहिए था। दूसरा वाला गर्ल की वजह से गलत है, क्योंकि उनको लड़की नहीं एक पेट चाहिए था। तीसरा वाला हॉस्पिटल की वजह से गलत है, क्योंकि उनको हॉस्पिटल नहीं जाना था, उसकी वाइफ को उसको मार्केट जाना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बेबी इज स्लीपिंग। बच्चा सो रहा था। यस, ये बात सही है। क्रेडल में मतलब कि पालने में बच्चा सो रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। यस, ये बिल्कुल सही है। किसान की पत्नी जो थी वह मार्केट गई थी और पूरा टोकरी भर के वो घर पे वापस आती है। ये डी नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। मेक द सेंटेंस, हमको वाक्य बनाना है। पहला देखते हैं, विलेज मतलब एक आपको ऐसा शब्द बनाना है जिसमें कहीं ना कहीं क्या शब्द आ जाए? विलेज आ जाए। तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। कि एक बार की बात है, किसान और उसकी पत्नी एक गांव में अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे। तो देखिए, ये पूरा अर्थपूर्ण वाक्य है। देखिए, मेक सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य बनाइए या फिर वाक्य प्रयोग करिए। मतलब दिया एक शब्द आपको दिया गया रहेगा, एक ऐसा सेंटेंस आपको बनाना है, एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसके बीच में आगे पीछे मतलब कहीं ना कहीं जरूर वो शब्द आ जाए। तो हमने किताब से ही ये वाक्य पूरा उठा लिया है। दूसरा क्वेश्चन है, कंपेनियन मतलब कंपेनियन से एक सेंटेंस बनाना है। आवर सन नीड अ कंपेनियन। हमारे बेटे को एक साथी की ज़रूरत है। देखिए, पूरा चैप्टर से ही है ये पूरा जो सेंटेंस बनाया गया, कहीं बाहर से नहीं है, ताकि आपको समझ में आए। अल्टरनेटली से शब्द बनाना, वाक्य बनाना है। द फार्मर्स सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। हमने पढ़ा था इसमें चैप्टर में कि किसान का जो बेटा था वो वहाँ पे छोटा बच्चा था जो पालने में ही रहता था और क्या करता था? स्लीपिंग एंड क्राइंग मतलब सोता था और रोता था। अल्टरनेटली मतलब होता है बारी बारी से, मतलब कभी सोता कभी रोता, कभी सोता कभी रोता, यही करता वो। चौथा क्वेश्चन है, क्वाइट द स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, है ना। इंटरेस्टिंग मतलब होता है रोचक। जो स्टोरी थी क्या थी? बिल्कुल रोचक थी। रोचक का मतलब मज़ेदार कह सकते हैं। आगे है शॉपिंग। तो हमने पढ़ा था कि उसकी पत्नी शॉपिंग करने गई थी, उसी सेंटेंस को मैंने यहाँ लिख दिया है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम।
किसान की पत्नी ने शॉपिंग अपना ख़त्म किया और घर वापस चली आई। अनअवेयर का मतलब अनजान रहना, मतलब जानकारी ना होना। तो हमने देखा था चैप्टर में, उसकी पत्नी जब रोती है तो उस बात से वो अनअवेयर रहता है। मैंने उसी सेंटेंस के यहाँ उठा लिया है। लिखा है द मैंगूज हु ले डेड, नेवला जो कि मर चुका था, एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, और उसकी सिसकियों से, सॉबिंग मतलब सिसकी होता है, उसकी सिसकियों से वो क्या था, एकदम अनजान था। मतलब जब मर चुका है तो उसको क्या दुख क्या दर्द, कौन हंस रहा है कौन रो रहा है, किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। आगे देखते हैं हु सेड, मतलब किसने कहा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वी मस्ट हैव अ पेट, हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। ये बात किसने कही थी, किसान ने कहा था, द फार्मर। इट इज़ अ बेबी मैंगूज बट सून बी फुली ग्रोन, यह एक छोटा नेवला है लेकिन जल्द ही यह बड़ा हो जाएगा। किसने कहा था, किसान ने कहा था, द फार्मर। आगे है फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मैंगोज, मैं अपने बच्चे को अकेले नेवले के साथ छोड़ना पसंद नहीं करती हूँ। किसने कहा था ये बात, किसान की पत्नी ने कहा था। इट इज़ अ स्वीट एज आवर बेबी, यह उतना ही प्यारा है जितना अपना बच्चा है, एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और अब वो क्या है, दोस्त हैं। यू नो, तुम जानती हो। ये बात किसने कहा था, किसान ने कहा था। तो उसकी पत्नी बार बार शक करती थी मैंगोज के ऊपर कि कहीं मेरे बेटे को खा ना ले, तब किसान ने ये बात कही थी। अगला है व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। तो आपको पता होगा जब उसकी पत्नी ने नेवले को मार दिया और उसको एहसास होता है कि ये जो खून लगा था वो कोबरे का था, ना कि उसके बच्चे को मारा था उसने, तो ये अपने आप से उसने कहा था कि मैंने यह क्या कर दिया, व्हाट हैव आई डन। तो आंसर क्या हो जाएगा, द फार्मर्स वाइफ। इसमें देखेंगे ग्रामर टाइम में ये व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज आर एम, मतलब आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें आपको इज आर या फिर एम भरना है। तो आपको बता दूं मैं, इज जो होता है वो एक वचन के शब्दों के लिए होता है, आर बहुवचन शब्दों के लिए होता है, और एम केवल आई के साथ प्रयोग होता है। तो आइए सेंटेंस पे चलते हैं। पहला ये आपका भरा गया है इज, ठीक है। इट एन अम्ब्रेला, देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हमको यहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जो सवाल पूछे, मतलब प्रश्न पूछे। तो इज आर या फिर आई एम, तीनों में से किसी को भी अगर हम सेंटेंस के आगे लगा देते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा पहले हमको कि अम्ब्रेला क्या है। अम्ब्रेला एक छाते की बात हो रही है, तो एक वचन के साथ, यानी एक व्यक्ति जो कहीं दिख रहा हो, एक चीज़ कहीं दिख रही हो, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, इज, इसीलिए यहाँ पे इज आया है। तो इज इट एन अम्ब्रेला, क्या है, एक छाता है। आगे है आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैंने पहले बताया था कि आई के साथ ना इज आता है ना आर आता है, क्या आता है, आई एम आता है। एकदम आंख बंद करके, सबसे सही है ये वाला, आसान है। तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आगे है माई मदर इज़ अ डॉक्टर, ध्यान ध्यान देंगे, माई मदर एक वचन है ना, मेरी माँ, मतलब एक, मेरी तो एक ही माँ होगी ना, तो एक माँ के बारे में हो रहा है, इसलिए वहाँ पे एम और आर ना आके क्या आ गया है, इज आ गया है। माई मदर इज अ डॉक्टर, मेरी माँ एक डॉक्टर है। आगे देखेंगे, लिखा है चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम। यहाँ देखिए व्हाट, उसके बाद डैश है, फिर है योर नेम। तो योर नेम मतलब सामने वाला एक ही वचन तो है, इसीलिए योर के साथ क्या आ जाएगा, इज। व्हाट इज योर नेम। आगे है डैश है द स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स बोला है, स्टूडेंट्स मतलब छात्र, कई छात्र की बात हो गया। तो जब कई लोग हो गए यानी बहुवचन हो गए तो उनके साथ क्या आएगा, आर आएगा। आगे है द बुक्स, देखिए बुक्स बोला है तो किताबें बहुवचन हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। बुक्स आर इन माई डेस्क, किताबें मेरे डेस्क पर हैं।
आगे है दे आर, देखिए दे है यानी वे, दे की हिंदी होती है वे का मतलब हम तब बोलेंगे जब बहुत लोग होंगे, इसलिए वहाँ पे आर आएगा। दे आर इन दियर रूम, वे अपने कमरे में हैं। आगे है हिज बैग इज ऑन टेबल, उसका बैग टेबल पर है। देखिए हिज बैग, एक बैग की बात हो रही है, जो एक बैग है तो एक वचन का चीज आएगा यानी कि इज आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है द काइट इज फ्लाइंग, काइट इज, यहाँ देखिए इज आया है, द काइट का मतलब हो गया एक पतंग की बात हो रही है तो द काइट, इसलिए वहाँ पे इज आया है। इज क्या कर रही है काइट, फ्लाइंग, द काइट इज फ्लाइंग, पतंग उड़ रही है।